हेलो दोस्तों। एक किसान की कहानी जो अपने दो बच्चों के साथ गांव में रहता है। बहुत अच्छी कहानी। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में सुखपुर में हरे भरे खेतों के बीच एक किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। सुखपुर एक शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर गांव था, जहां चारों ओर सरसों के पीले फूल दिखते थे, आम के पेड़ों की घनी छाव होती थी और हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे और किसान उसकी आजीविका का मुख्य साधन भी था। किसानी। रामलाल एक मेहनती किसान था। रामलाल करीब 45 वर्ष का एक अनुभवी और मेहनती किसान था। उसकी कद काठी मजबूत थी, चेहरे पर धूप सी झुलसी हुई झुर्रियां थी और आंखों में अपने खेतों के लिए अथार्थ प्रेम झलकता था। वो बचपन से ही खेती किसानी में माहिर था और अपनों खेतों को संतान के समान संभालता था। एक दिन गंगा रामलाल की पत्नी थी, जो उनके साथ अपने परिवार दो बच्चों के साथ आधारशिला में रहती थी। गंगा रामलाल की पत्नी लगभग 40 वर्ष की थी। सीधी सादी मेहनती महिला थी। वह घर की देखभाल करती थी, गाय भैंस की सेवा करती थी, अपने परिवार का ध्यान रखती थी। उसकी ममता और बुद्धिमानी से पूरा परिवार खुशहाल रहता था। वो हमेशा अपने बेटों को अच्छे संस्कार और नैतिकता की शिक्षा देती थी। अर्जुन बड़ा बेटा था। पिता की छाया। रामलाल का बड़ा बेटा अर्जुन 20 वर्ष का था। ऐसे दोनों चारों एक साथ एक ही घर में रहते थे। पढ़ाई भी वो लोग करते थे, बहुत पढ़ने में तेज भी थे। अपने पिता की तरह खेतों में भी गहरा लगाव था। पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के संग मिलके खेती बाड़ी में भी वो कभी कभी टाइम निकाल के मदद कर देते थे। मजबूत कंधे और चेहरे पर आत्मविश्वास की सी झलक उसे गांव के अन्य युवक से अलग बनाती थी। वह नई तकनीकों के जरिए खेती को और बेहतर काम के सपने देखते थे। पढ़ाई लिखाई में अव्वल होने के कारण अपने पिता के खेती बाड़ी में वो चाहते थे कि कुछ ऐसा करे कि हमारा खेत सबसे अच्छा और फसल हो और मैं सबकी हेल्प कर सकूं। सूरज छोटा बेटा बड़ी ही चंचल था। 15 वर्ष का था। नटखा और जिज्ञासा लड़का। खेत में ज्यादा किताबें और नई नई चीजें सीखने की शुरुआत की थी। हमेशा नई चीज जानने के लिए गांव में बुजुर्गों से सवाल जवाब करता था और अपने बड़े भाई से भी ज्ञान अर्जित करता था। उसकी आंखों में गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करने के लिए वो सोचता था। दिन रात बस वही दिमाग में लगाता था, सबसे सवाल जवाब करते रहता था, ताकि सारे गांव के लोग यही कहते थे कि रामलाल का बेटा पर छोटा वाला बहुत चालाक है, बहुत चतुर है। ऐसा करके सब बातें करते रहते थे। बाहर जाकर कुछ बड़ा करने का सपना था, लेकिन वो अपने परिवार और मिट्टी से गहरा जुड़ा हुआ था। यह परिवार अपने छोटे भाई के घर में सुख शांति से रहता था। रामलाल के पास करीब 5 एकड़ जमीन थी, जिस पर वह धान, गेहूं और सरसों की खेती करता था। उसके पास एक बैल, 2 गाय और कुछ मुर्गियां थी, जो उनके जीवन के लिए अधिक ही अनमोल थी, जो उनके अभिन्न हिस्सा थे। गांव में रामलाल की ईमानदारी और मेहनत की बहुत ही चर्चा थी, क्योंकि रामलाल अपने खेत में बहुत ही मेहनत करते रहता था। सारा दिन कुछ न कुछ करते रहता है। सारे गांव के लोग देख के कुछ लोग तो जलते रहते थे कि मेहनत करते रहता है दिन भर, और कैसे खुश रह सकता है, इतना मेहनत करता है, परिवार चलाता है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करते थे। बोलते थे कि रामलाल बहुत ही मेहनती है, उसके दोनों बच्चे पढ़ने में भी अच्छे हैं और अपने पिता का